बाहर तेज बारिश हो रही थी। बीच बीच में बिजली की तेज चमक से पूरा रूम रोशनी से भर गया। बादलों की गड़गड़ाहट से कांपती हुई तानिया की पकड़ नींद में ही आर्य की बाहों में कसती जा रही थी और आर्य भी उसे अपने सीने में छुपाकर सो रहा था। अब आगे। सुबह जब आर्य की नींद खुली तो उसने तानिया को अपनी बाहों में इत्मीनान से सोते हुए पाया। वो सोते हुए काफी क्यूट लग रही थी, बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह। फिर आर्य एक नज़र उसको देख बाद बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो देखा कि तानिया अभी भी सो ही रही थी। फिर वो जैसे ही जिम के लिए रूम से बाहर जाने के लिए हुआ तो उसी वक्त तानिया नींद से बड़बड़ाते हुए बोली, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर और रेस्ट करने दीजिए, मैं उठकर सारा काम कर दूंगी। प्लीज़ अभी मुझे सोने दीजिए प्लीज़। ये सुनकर आर्य के कदम वहीं रुक गए। फिर वो बेड की तरफ गया और तानिया के पास बैठकर उसे निहारने लगा। आर्य ये जानता था कि तानिया को अपने घर के सभी काम करने पड़ते थे और उसे अपनी स्टेप मॉम का टॉर्चर भी रोज सहना पड़ता था। फिर कुछ देर बाद तानिया नींद से जाग चुकी थी। उसे लग रहा था कि वो अपने डैड के घर में है, पर जैसे ही उसकी आंखें खुली तो अपने सामने आर्य को देखकर उसे याद आया कि अब उसकी शादी आर्य से हो गई है। फिर जल्दी से उठकर बेड पर बैठ गई। आर्य अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल लेकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी, यहाँ तुम्हें काम करने के लिए कोई नहीं बोलेगा और तुम्हें जल्दी उठने की भी कोई जरूरत नहीं है। तानिया ने आर्य की तरफ देखते हुए एक स्माइल के साथ हाँ में सिर हिला दिया। फिर आर्य वहां से जिम की तरफ चला गया। तानिया भी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चली गई। फिर थोड़ी देर बाद तानिया बाहर आकर बालकनी के पास कारपेट पर बैठ गई और मेडिटेशन करने लगी। तानिया मल्होत्रा हाउस में भी रेगुलर मेडिटेशन करती थी, क्योंकि उसे पूरे दिन ना जाने कितने स्ट्रेस झेलने पड़ते थे और ना जाने अपनी स्टेप मॉम के कितने ताने सुनने पड़ते थे। इसलिए वो पहले ही अपने माइंड और अपने आप को इन सब के लिए पहले से ही प्रिपेयर करके रखती थी। फिर थोड़ी देर तक तानिया बालकनी में ही रिलैक्स करने लगी। कल रात जोर की बारिश हुई थी, इसलिए सुबह का नज़ारा एकदम खिला खिला लग रहा था। सिंघानिया मेंशन का गार्डन किसी जन्नत के बगीचे से कम नहीं था। तानिया बस इसी दिलकश नज़ारे को अपनी आंखों में बसा रही थी। फिर वो शावर लेने के लिए वॉशरूम में चली गई और तब तक आर्य भी जिम से वापस आ चुका था। आर्य वॉशरूम का डोर बंद देखकर समझ गया कि तानिया बाथरूम में है। फिर वो दूसरे रूम वाले वॉशरूम में चला गया। आर्य शॉवर लेकर बाहर आ गया और मिरर के सामने जाकर रेडी होने लगा। रेडी होकर जैसे ही वो पीछे पलटा तो देखा उसके सामने तानिया ओवन ब्लू कलर की एक खूबसूरत सी लाइट वेट साड़ी में अपने बालों को झटकती हुई वॉशरूम से बाहर आ रही थी। उसके गीले बालों का पानी उसके चेहरे को भीगा रहा था और साथ ही उसके पिंक लिप्स पर भी पानी की बूंदें पड़ रही थी। आर्य उसकी गुलाबी भीगे होठों को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। इस साड़ी में उसकी फिगर बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी। ब्लाउज स्लीवलेस होने की वजह से उसकी गोरी बाहें
और उसके नेक का एरिया बहुत ही अच्छी तरह दिखाई दे रहा था, जिस पर उसके बालों की पानी की बूंदें पड़ रही थीं। आर्य तो बस उसे देखता ही रह गया। यूं तो अवनी भी बहुत ही खूबसूरत थी, पर तानिया की खूबसूरती में कुछ तो ऐसी बात थी जो आर्य को अपनी तरफ खींच रही थी। तानिया रेडी होने के लिए ड्रेसिंग मिरर के पास आई। उसने अपने माथे पर सिंदूर लगाया और होठों पर हल्के पिंक कलर की लिपस्टिक लगाई और गले में मंगलसूत्र पहनने लगी, पर उससे मंगलसूत्र की चैन बंद नहीं हो रही थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी। आर्य भी उसे उसकी नाकाम कोशिश करते हुए देख रहा था। तानिया आर्य को अपनी तरफ यूं देखता हुआ देखकर एक बार फिर से उसे बंद करने का ट्राई करने लगी, लेकिन इस बार भी वो फेल हो गई। फिर आर्य उसके पास आकर उसके गीले बालों को साइड करते हुए आहिस्ते से तानिया को मंगलसूत्र पहना दिया। मंगलसूत्र पहनाते वक्त आर्य के हाथ तानिया की पीठ को छू गए थे, जिस वजह से तानिया ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। फिर आर्य ने देखा कि तानिया की ब्लाउज की डोरियां भी खुली हुई थी और वो ये समझ रहा था कि मंगलसूत्र की तरह तानिया इसे भी नहीं बांध पाएगी। इसलिए आर्य तानिया की पीठ की तरफ झुककर उसकी ब्लाउज की डोरियों को बांधने लगा। तानिया की गोरी पीठ आर्य के मन में हलचल कर गई और उसने तानिया के दोनों कंधों पर आहिस्ते से अपने हाथ रखे और प्यार से उसके पीठ पर अपने होंठ रखकर उसे किस कर लिया। तानिया चौंक गई और साथ ही उसके दिल की धड़कनें भी तेज हो गईं। आर्य को भी ये समझ नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया और वो अपने सर को खुजाते हुए सोचने लगा। तभी तानिया झट से आर्य से दूर होते हुए उस रूम से बाहर की तरफ जल्दी जल्दी जाने लगी और नीचे आ गई। थोड़ी देर बाद आर्य भी आ गया। नीचे युवान और वेदांश बैठे हुए थे। उनके साथ कार्तिक भी बैठा हुआ था। दूसरे वाले सोफे पर भाविक, ध्रुव और एकांत बैठे हुए थे। तानिया के नीचे आते ही वेदांश दौड़ता हुआ तानिया की तरफ चला गया। तानिया को देखकर वहां मौजूद सबके चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वेदांश तानिया के पैरों को पकड़कर उससे लिपट गया। ये देखकर तानिया ने स्माइल करते हुए वेदांश को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। आर्य देख पा रहा था कि तानिया के आ जाने से उसके घर में एक रौनक सी आ गई है, जिसे देखकर आर्य मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। युवान तानिया की तरफ देखते हुए बोला, भाभी आप साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। तानिया ने थैंक यू कहते हुए वेदांश को अपने गोद में उठा लिया। माँ। फिर वेदांश ने मम्मा कहते हुए तानिया के गालों पर किस किया, जिसे देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वेदांश भी अपनी मम्मा की तारीफ कर रहा था। वेदांश के मुंह से अपनी क्यूट क्यूट सी तारीफ सुनकर तानिया उसके गाल को किस करते हुए बोली, थैंक यू। तभी अनिल जी भी अपना न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए वहां आ गए। वेदांश तानिया की गोद में था। फिर तानिया उनकी तरफ देखते हुए बोली, गुड मॉर्निंग डैड। अनिल जी ने तानिया को गुड मॉर्निंग विश किया। आर्य जो उनके बगल में खड़ा था वो अनिल जी की तरफ ध्यान न देते हुए ब्रेकफास्ट किए बगैर ही ऑफिस के लिए निकल गया। तानिया ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो जा चुका था। तानिया को आर्य और अनिल जी का एक दूसरे के संग बिहेवियर देखकर बहुत अजीब सा लगा। फिर तानिया वेदांश को युवान की गोद में देते हुए किचन की तरफ ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली गई, क्योंकि सबको उसके हाथों का बना खाना बहुत पसंद था। इसीलिए वो खाना अपने हाथों से ही बनाती थी। थोड़ी देर में ही तानिया ने सबके लिए टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट बनाकर रेडी कर दिया। सर्वेंट ने सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया।
और पिछली बार की तरह इस बार भी सभी खाने पर टूट पड़े। तानिया ने वेदांश को अपने हाथों से खिलाया और फिर खुद भी ब्रेकफास्ट किया। युवान की आज छुट्टी थी, इसलिए वो घर पर ही था। ब्रेकफास्ट के बाद आस्तिक, ध्रुव, भाविक ऑफिस के लिए निकल गए। उनकी ऑफिस की बिल्डिंग यानी आर्य की ब्लैक जगुआर स्क्वाड के ऑफिस की बिल्डिंग सिंघानिया कॉरपोरेशन के एकदम बगल में ही था। तानिया हॉल में वेदांश को पढ़ाने लगी। वेदांश तानिया के साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग से पढ़ाई करता था, क्योंकि उसके पढ़ाने का अंदाज बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग था। वेद को पता ही नहीं चलता था और तानिया उसे खेल खेल में ही सिखा दिया करती थी। जबकि वो अपने डैड के साथ पढ़ाई करता तो उसे बहुत नखरे दिखाया करता था, पर आर्य भी उसे सिखाकर ही दम लेता था। दोनों माँ बेटे पढ़ने में लगे हुए थे। अनिल जी अपना पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद दोनों को इस तरह से पढ़ता देखकर मुस्कुराने लगे। तभी अचानक अनिल जी का सर चकराया और वो फर्श पर गिर पड़े और गिरकर बेहोश हो गए। ये देखकर तानिया बहुत डर गई। उसने तुरंत युवान और दादाजी को इसके बारे में इन्फॉर्म किया। युवान जल्दी से डॉक्टर को कॉल करने बाद एक सर्वेंट के साथ मिलकर अनिल जी को उनके कमरे में ले गया। अनिल जी के यूं अचानक बेहोश हो जाने से तानिया बहुत डर गई। जब डॉक्टर ने आकर अपना चेकअप कंप्लीट किया तो तानिया घबराई हुई आवाज में बोली, डॉक्टर क्या हुआ? डोंट वरी मिस सिंघानिया, चिंता की कोई बात नहीं है। स्ट्रेस की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था और वीकनेस की वजह से ये बेहोश हो गए थे। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में इन्हें होश आ जाएगा। ये सुनकर तानिया थोड़ी रिलैक्स हो गई। फिर डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन प्रिपेयर की और प्रॉपर डाइट चार्ट भी मेंटेन करने के लिए कहा। युवान ने मेडिसिन की पर्ची डॉक्टर से ले ली। सभी अनिल जी के होश में आने तक वहाँ बैठे हुए थे। जब अनिल जी को होश आ गया तो सब ने रेस्ट करने के लिए बोलकर उनके रूम में से चले गए, पर तानिया अभी भी वहीं बैठी थी। तानिया को अपने कमरे में बैठे देख और अपनी इतनी चिंता करते हुए देखकर अनिल जी के बूझे हुए चेहरे पर स्माइल आ गई। तानिया उन तरफ देखकर बोली, आपको क्या हो गया था डैड? पता है मैं कितनी डर गई थी। अपनी हेल्थ को लेकर इतने लापरवाह होने के लिए आपको किसने कहा था? ये कहते हुए तानिया की आंखें थोड़ी नम हो गई थीं। अनिल जी तानिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, रिलैक्स बेटा, देखो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। पर तानिया अनिल जी पर बिगड़ते हुए बोली, अब बस बहुत हो गया। आज के बाद से मैं खुद आपका ख्याल रखूंगी, आपको टाइम से मेडिसिन दूंगी, आपकी डाइट चार्ट को प्रॉपर फॉलो करवाऊंगी। आप चुपचाप मेरी बात मानेंगे और मुझे आपकी लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। तानिया की मीठी मीठी डांट सुनकर अनिल जी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए। उन्हें तानिया की प्यार भरी डांट सुनकर अपनी बेटी युविका की याद आ गई, जो सालों पहले इस दुनिया को अलविदा कहकर जा चुकी थी। उन्हें तानिया में अपनी बेटी युविका दिखती थी। फिर वो मुस्कुराते हुए तानिया से बोले, पता है बेटा, जब तुम मेरी इस तरह से केयर करती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें देखकर मुझे युविका की याद आती है। ये कहते हुए वो थोड़े इमोशनल हो गए। डैड, युविका कौन है? युविका मेरी प्यारी बेटी, जो 10 साल पहले मुझे छोड़कर हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई। आई एम सॉरी, मुझे आपको हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था डैड। अनिल जी उसके सिर को सहलाते हुए बोले, कोई बात नहीं बेटे, जाओ अब तुम भी रेस्ट कर लो। पिछले कई घंटों से तुम मेरा ही ख्याल रखने में बिजी हो, अब जाओ। तानिया उनकी बात मानकर अपने रूम की तरफ जाने लगी। साथ ही उसे आर्य पर गुस्सा भी आने लगा था। ये सोचकर
कि वो वेदांश के लिए तो एक बहुत अच्छा फादर है, लेकिन अपने डैड के लिए एक अच्छा बेटा क्यों नहीं है। तानिया को लगा था कि आर्य अपने डैड के बेहोश होने की खबर सुनकर ऑफिस से दौड़ा चला आएगा अपने डैड को देखने के लिए, पर आना तो दूर, उसने तो एक कॉल तक नहीं किया ये पूछने के लिए कि उसके डैड अब कैसे हैं। तानिया को ये सोच सोच कर ही बहुत गुस्सा आ रहा था कि कोई अपने डैड को लेकर इतना इनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है। तानिया ने मन ही मन ठान लिया था कि वो आज इस बारे में आर्य की खबर लेकर ही रहेगी। रात को डिनर के वक्त सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे, पर आर्य अभी भी ऑफिस से घर नहीं आया था। तानिया तो कब से उसका वेट कर रही थी। सबका डिनर भी हो चुका और सब सोने भी चले गए, लेकिन आर्य अभी भी नहीं आया था। ये देखकर तानिया को गुस्सा आने लगा था। फिर वो आर्य का खाना लेकर ऊपर ही आ गई और टी टेबल पर प्लेट से उसे कवर कर दिया। आर्य आज सुबह ब्रेकफास्ट करके भी नहीं गया था। इंतजार करते करते रात के 12 बज चुके थे, पर आर्य का नामो निशान ही नहीं था। तभी रूम की डोरबेल बजी और डोर ओपन हुआ। फिर थका हारा आर्य रूम के अंदर आ गया। उसने अपना लैपटॉप बैग साइड में रख दिया और वॉशरूम की तरफ फ्रेश होने के लिए जाने लगा, तो तानिया उसे रोकती हुई बोली, इतनी रात तक कहाँ थे आप? तानिया के टोन में आज आर्य को एक गुस्सा नजर आ रहा था। फिर आर्य सर्द आंखों से तानिया को देखते हुए बोला, क्यों? मुझे इस सवाल का जवाब देने की जरूरत है कि मैं ऑफिस में था। ये कहते हुए वो फिर से वॉशरूम की तरफ जाने लगा, लेकिन तानिया उसे फिर से रोकते हुए बोली, क्या आपको इस बात की खबर थी कि डैड की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो बेहोश हो गए थे? हाँ, मुझे युवान ने इन्फॉर्म किया था। ये बोलते हुए वो फिर से जाने को हुआ तो तानिया ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और गुस्से में आर्य की तरफ देखते हुए बोलने लगी, मुझे समझ नहीं आता कि एक अच्छा डैड बनते बनते आप एक अच्छे बेटे का फर्ज कैसे भूल गए। पता है, आज डैड को इस तरह से देखकर मेरी जान निकल गई थी। मुझे लगा था कि ये खबर मिलते ही आप डैड को देखने के लिए दौड़े चले आएंगे, पर नहीं। आपको तो अपने ऑफिस के काम से ही फुर्सत नहीं है। आप इतने इनरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं? तानिया ने आर्य की आंखों में आंखें डालकर कहा था। तानिया की बातें सुनकर आर्य का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। फिर उसने तानिया के कंधे को कस के पकड़कर और उसे दीवार से सटाते हुए उसे घूरने लगा। आर्य की आंखों में अंगारे खोलने लगा था, जिसे देखकर तानिया डर गई। क्योंकि इससे पहले तानिया ने आर्य को गुस्से में नहीं देखा था। अपनी आंखों से अंगारे बरसाते हुए वो एक एक शब्द दांत पीसकर बोला, बस तानिया, अपनी हद में रहो। तुम भूल गई हो कि तुम आर्य सिंघानिया के आगे अपनी जबान ऊंची कर रही हो। अगर तुम्हारी जगह पर अब भी कोई और होता तो मेरे हाथों मौत के मुंह में जा चुका होता। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेक्चर देकर मेरे पुराने घाव को वापस कुरेदने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये कहते हुए आर्य की पकड़ तानिया की बाहों पर कसती जा रही थी, जिससे तानिया को दर्द होने लगा था। तुम्हें मेरे और मेरी फैमिली के मामले में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंड? ये बोलते हुए आर्य ने तानिया के लाए टी टेबल पर रखे खाने को भी फेंक दिया।
जिससे रूम में एक शोर गूंज गया। तानिया डर के मारे थर थर कांपने लगी, क्योंकि आज तानिया ने आर्य का वो रूप देख लिया था जो किसी हैवान से कम नहीं था। फिर आर्य वॉशरूम चला गया और अंदर अपने कपड़ों को उतार कर शावर के नीचे खड़ा हो गया। आर्य के पास्ट में ऐसा क्या दर्द छुपा था जिसे तानिया ने आज अपने शब्दों से उसके दर्द को ताज़ा कर दिया था। ये जानने के लिए बने रहे इस सीरीज़ में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे इस कहानी के अगले चैप्टर में ओनली हाई रेटेड स्टोरी पर।